नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपका ये सप्ताह 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक का ये वक्त आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर आपको सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मेष से लेकर मीन तक सारी राशियों के राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल बड़े विस्तार से आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो बड़े खास बात का आपको ध्यान रखना है, जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे जरूर शेयर करता हूं, लेकिन बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आप उस बात को भूल ना जाएं। हाँ, तो खास बात क्या है? खास बात यह है कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। पहली बात तो ये है। लेकिन क्यों चंद्र राशि पर आधारित क्यों होते हैं? तो उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। और जो चंद्र कुंडली होती है वो चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, शास्त्रोक्त होते हैं। अब एक बात और आप ध्यान रखें, वो ये कि देखिए, आप राशिफल कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। भाई, सार्वजनिक स्तर पर ही तो होते हैं, और यदि सार्वजनिक सामान्य स्तर पर है तो आपको चाहिए कि यदि आपको कोई बहुत पर्टिकुलर, कोई एग्जैक्ट जानकारी अपने बारे में चाहिए और बहुत ज्यादा जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी अपने बारे में चाहिए, कोई बात जानना है, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली का कंसल्टेशन करवाना चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। देखिए, यहां पर ग्रहों के गोचरों के आधार पर आपको जो है वो गणनाएं बताई जा रही है, आपका राशिफल बताया जा रहा है, भविष्यफल बताया जा रहा है। लेकिन जब आपकी पर्सनल कुंडली आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखती है। लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, गोचर भी देखे जाते हैं, नक्षत्र भ्रमण भी देखे जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सारी चीजों को देख करके फिर आपको एक एग्जैक्ट जानकारी बताई जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। तो लेकिन हाँ, ये बात भी है कि राशिफल जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो आपको समझाना जरूरी था, और हर बार समझाता ही हूं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि की। भाई, मेष राशि के लिए तो मैं इस सप्ताह को अच्छा कहूंगा। अच्छा तो कहूंगा, लेकिन क्या बातें अच्छी कहूंगा? तो सबसे पहले नंबर पर तो एक बात ये कि भाई, शुभ समाचार, शुभ संदेश के लिए आप तैयार हो जाएं। शुभ समाचार, शुभ संदेश, शुभ संकेत आपको यहां पर मिल सकता है। अब किस प्रकार का मिल सकता है? तो देखिए, आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सबकी उम्र अलग अलग होगी, हर किसी के लक्ष्य अलग अलग होंगे। तो हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आपने एग्जाम दे करके रखी थी, आप रिजल्ट आने की प्रतीक्षा में हैं, उस शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में। हो सकता है आप संतान प्राप्ति के शुभ समाचार की प्रतीक्षा में, विवाह फिक्स हो जाए उसके शुभ समाचार की प्रतीक्षा में है। किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई रिपोर्ट करवाई थी जिसकी लंबे समय बाद जो है वो रिपोर्ट आ रही है, तो उसका कोई आप इंतजार में है, तो वहां से कोई शुभ समाचार मिल जाए। तो किसी भी प्रकार का शुभ समाचार जिसकी आप प्रतीक्षा में हैं और जिसके आप इच्छुक या लायक हैं, वो मुझे यहाँ पर आपका बनता हुआ, मिलता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपकी दिखती है। तो सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये वक्त जो है सफलता दिलवाने वाला है, आपके भाग्य को बेहतर करने वाला है। पहले कहीं परेशानियां चल रही थी, उन्हें खत्म करने वाला है, और आने वाले वक्त में परेशानियों को खत्म करके आपको जो है वो उन्नति दिलवाने वाला है। ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। इसी के साथ साथ एक और बात बताऊंगा जो बड़ी खास है आपके लिए, मेष राशि के लिए, कि आपके मित्र, जो भी मित्रगण हैं, अच्छा, मित्रगण का मतलब ये
कि जो सचमुच में आपकी उन्नति से खुश होते हैं, जो आपकी अवनति से, आपके डाउन जाने से दुखी होते हैं। मैं उन्हें मित्र कह रहा हूं, मैं उन्हें नहीं कह रहा जिनसे आप रोज हाय बाय करेंगे। तो जो सचमुच आपके मित्र हैं या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या इवन आपके जो रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार जो सचमुच में आपकी उन्नति से खुश होते हैं, उनकी सलाह जरूर आपको इस समय लेनी चाहिए। हर किसी से तो सलाह लेनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो आपसे सचमुच में सच्चा प्रेम रखते हैं, आपके दुख से जिन्हें दुख होता है, उन लोगों से जरूर से आपको सलाह इस समय लेनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सलाह जो है वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा उपयोगी होगी और आपको जो है बड़ी आगे बढ़ाने वाली होगी, आपको कहीं ना कहीं लाभ करवाने वाली होगी। और खास तौर पर यदि आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं, तब तो जरूर से आपको जो है वो सलाह लेनी चाहिए। एरो गैरो से नहीं लेना है, दूसरे तीसरों से नहीं लेना है। ये बात का जरूर ध्यान रखो, यदि दूसरे तीसरों से लेते हैं तो फिर अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल जरूर करना है। तो मैं तो कहूंगा आपके लिए समय अच्छा है मेष राशि के लिए। और ये जो सप्ताह जा रहा है, ये जो वक्त जा रहा है, ये अच्छा जा रहा है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद होगी, आपको सुख दिलवाने वाली होंगी, आपको आपको जो है वो सफलता दिलवाने वाली होंगी। देखिए, किसी भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य के उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हो, आप किसी प्रकार से पारिवारिक उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो, रिश्ता तय हो जाए, हाँ भाई, इस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो, पढ़ाई के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो, कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो, जिस भी उद्देश्य से आपकी ये यात्राएं हो रही हैं, उन यात्राओं के वजह से मुझे आपकी सफलता दिखती है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत रहें और कॉन्फिडेंट होकर के यात्राएं करें। यात्राएं आपकी सुखद रहने वाली है। कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है। अब देखिए, ये वक्त जो है शास्त्रोक्त शादी विवाह इत्यादि तो खैर करवाने की परमिशन नहीं देता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आप लंबा नहीं रुक सकते। जैसे जैसे विवाह तय होना, तिलक करना, टीका करना जिसे कई बार कहा जाता है। अब इसके लिए कुछ महीने नहीं रुके जा सकते हैं। कई बार होता है कि किसी के पास मकान ही नहीं है, घर ही नहीं है, अभी उसे घर चाहिए, तो अब जब देव उठेंगे या जब मुहूर्त आएंगे तब तक नहीं रुक सकते। तो कई बार कुंडलियों के आधार पर ऐसे योग निकाले जाते हैं जहां पर इस प्रकार के जो है मांगलिक कार्य किए जा सके, है ना। तो ऐसे मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग या फिर कहीं ना कहीं फैमिली गेट टुगेदर, और उसकी वजह से जो है आपका प्रेम सौहार्द का बढ़ना, ये मुझे दिखता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये स्थितियां मुझे आपकी वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए मुझे वक्त अच्छा दिखता है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए भी मैं तो अच्छा ही कहूंगा। अभी तक मेष वृषभ के लिए भी अच्छा कहा है, मिथुन के लिए भी अच्छा कहने वाला हूं। भाई देखिए, जो दिखता है वो मैं कह देता हूं। कई बार मुझे नेगेटिव कहना पड़ता है, चाहता नहीं हूं, नेगेटिव कहना पड़ता है। कई बार मैं पॉजिटिव भी कह देता हूं। अब वही बातें कह देता हूं, मन से कहता हूं, खुद से कहता हूं, ऐसी बात भी नहीं है। ना मैं पॉजिटिव कहता हूं खुद से, ना मैं नेगेटिव कहना चाहता हूं खुद से। लेकिन जहां पर मुझे जो दिखता है, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए कंसल्टेंट, सलाहकार के तौर पर मैं आपके सामने बात रख देता। तो मिथुन राशि के लिए भी पॉजिटिव ही मेरे पास खबर है। और क्या खबर है? यश प्राप्ति, यश में वृद्धि, सम्मान प्राप्ति, सम्मान में वृद्धि, पदोन्नति, उन्नति। और यदि कहीं यहां पर आप नौकरी लगना चाह रहे हैं, तो वहां पर नौकरी लगने के योग भी मुझे बनते हुए आपके नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके योग भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं इस समय। मैं मिथुन राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा देखता हूं। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा देखता हूं। स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी हो, वो पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी हो, वो कहीं बाहर जाकर के पढ़ने की, बाहर जाकर के सेटल होने की अपॉर्चुनिटी हो, जैसे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यदि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो भी रही है उसमें, तो तकलीफ को ना देखें, आप इस समय मेहनत करें।
कई बार होता है कि अचानक से एग्जाम्स की डेट आ गई है, अब बहुत पैनिक हो गए। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं आपके लिए यहाँ पर उन्नति के जब संकेत बता रहा हूं तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लग जाइए, मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता देखने को मिल जाएगी, नहीं तो मुझे बता दीजिएगा। और क्या कहो इससे ज्यादा। तो मैं तो आपके लिए मिथुन राशि के लिए कह रहा हूं यश वृद्धि। अब यश वृद्धि तभी होगी ना जब यदि आप स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से अंक मिलेंगे। जब आप नौकरी करते हैं वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बिजनेस करते हैं वहां अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जो भी आप काम करते हैं वो काम अच्छे से कर पाएंगे, तभी तो ना यश में वृद्धि होगी। तो निश्चित तौर पर यश में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए मिथुन राशि के लिए नजर आते हैं। बधाई हो। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। अब कर्क राशि के लिए, मेष वृषभ और मिथुन तक मैं बड़ा पॉजिटिव रहा। कर्क राशि के लिए थोड़ा सा मैं सावधानी बरतने के संकेत बताऊंगा। सावधानी बरतने के संकेत ऐसे कि यदि आप वाहन चलाकर कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, तो मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना यह बनता है कि वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ मिलता हुआ इस समय नजर आता है गोचरों के आधार पर। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि या तो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, या किसी ड्राइवर के सहारे जो है वो जाए। वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर आता है, इस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि थोड़ा कार्यों में रुकावट आपको लग सकती है। कार्यों में रुकावट लग सकती है। आपको ये लग सकता है कि यार पहले तो थोड़ा स्मूथ चल रहा था, लेकिन अभी उतार चढ़ाव जो है, जिगजैग जो है, वो रास्ते में गड्ढे बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। ऐसी स्थिति आपको लग सकती है। देखिए ऐसा नहीं है कि रास्ते में गड्ढे आ रहे हैं, कार्य में रुकावट आ रही है तो आप जीतेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम चलिए, भगवान श्री राम परमात्मा थे। हनुमान जी महाराज की बात करें, हनुमान जी महाराज को कितने सारे गड्ढे आए रास्ते में, संजीवनी लेने गए या माता सीता की खोज करने गए, कितने सारे और भी बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी। लेकिन जब उन्हें इतनी रुकावटें आई कार्य में, तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो असफल हो गए। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपकी असफलता मुझे दिखती है, मैं बस ये कह रहा हूं कि परेशानी थोड़ी सी आएंगी, लेकिन परेशानियां कहीं आती है निश्चित तौर पर वो अपने साथ जो है अपॉर्चुनिटीज लेकर के आती हैं। मानिए कि हनुमान जी को परेशानी आई थी, हनुमान जी को परेशानी आई तभी तो ना आप हनुमान जी का नाम जान रहे हैं। यदि हनुमान जी को परेशानियां नहीं आती तो क्या आप उनका नाम जानते? तो रुकावटें आपको आएंगी, लेकिन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें। आप मेहनत से डरना नहीं है, रुकावटों से डरना नहीं है, दृढ़ होकर के आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप गृहिणी हो, जिस भी प्रकार की रुकावटें आ रही है उनसे डटे रहिए, आपकी जीत निश्चित है। ठीक है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए मैं कहूंगा थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब। कैसे? पहले आपको बताता हूं। अच्छा, किसी न किसी तरह से सहयोग आपको यहां पर मिलने वाला है। वो मानसिक सहयोग भी हो सकता है, वो आर्थिक सहयोग भी हो सकता है। देखिए, जिस भी सहयोग की आप अपेक्षा रखते हैं या जिस भी सहयोग के लिए इस समय आपको जरूरत है, वो सहयोग आपको मिल जाएगा। तो कई लोगों को धन की जरूरत होती है, कई लोगों को मानसिक संबलता की जरूरत होती है, कई लोगों को जरूरत होती है शारीरिक तौर पर साथ की, चल फिर नहीं पा रहे हैं किसी प्रकार से, तो वैसी जरूरत होती है। किसी प्रकार के नैतिक सहयोग, जो भी सहयोग की आप अभी अपेक्षा में है, वो सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। एक बात और अच्छी कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे ये वक्त अच्छा दिखता है। परिवार का साथ आपको यहाँ पर मुझे भरपूर मिलता हुआ आपके लिए सिंह राशि के लिए नजर आता है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी दिखती है, पारिवारिक प्रेम सौहार्द बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। लंबे वक्त से यदि कहीं पारिवारिक स्थितियां खराब चल रही थी, तो खराब स्थितियां भी यहाँ पर मुझे ठीक अच्छी होती हुई नजर आ रही है। तो ये दो बातें मैंने आपको अच्छी बताई, लेकिन एक बात जो है वो सावधानी बरतने के लिए है, और वो बात है रोग संबंधित जो समस्या है, हाँ, हेल्थ इश्यूज आपको यहाँ पर हो सकती है। बीमारी से जरा बचकर रहें। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यदि लंबी बीमारियां चल रही है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, तो उसमें बढ़ाव हो सकता है, वो चीजें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें छोटी मोटी बीमारियों की, सर्दी संबंधी या इम्यून सिस्टम संबंधी समस्याएं, वो आपकी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो उसका जरा सा आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। खर्चे भी आपके यहाँ पर ज्यादा होंगे।
हालांकि आय भी होगी, इनकम भी होगी, इनकम नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, कम होगी ऐसी बात भी नहीं, लेकिन खर्चे ज्यादा होंगे तो सेविंग्स जो है वो ना हो, ऐसी बात जरूर है। तो ये मैंने कुछ अच्छी बात भी बताई, कुछ सावधानी बरतने वाली बात भी सिंह राशि के लिए बताई। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि आपके लिए भी वही है, कुछ अच्छा है, कुछ सावधानी बरतने वाला है। अच्छी बात बता देता हूं, अच्छी बात यह है कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, खासतौर पर विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक है, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो वहां पर उस विषय में कहीं खुशखबर, शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम प्रसंग भी जो है वो नया बन सकता है, या प्रेम प्रसंग को आप विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एक सावधानी बरतने की बात यह है कि मतभेद भी आपके हो सकते हैं अपने पुराने दोस्त या पुराने रिश्तेदारों से। तो ये चीज एक मुझे बनती हुई नजर आती है, दूर के रिश्तेदार जो हैं उनसे। इसी के साथ साथ मैं दूर के रिश्तेदारों की खासतौर पर बात कर रहा हूं, है ना। उसी के साथ साथ अपव्यय, फिजूल का खर्च भी यहां पर आपका ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खर्चों पर ध्यान रखने की जरूरत है। और फिजूल खर्च के साथ साथ आपका लॉस भी हो सकता है, जैसे शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया तो वहां पर आपका लॉस हो गया, भूमि में या मकान में या फ्लैट में कहीं पैसा लगाया, वहां पर आपको पता चला कि वो तो जो है वो सही से कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा है, लॉ के अंडर में आता ही नहीं है, और हमने वहां पर पैसा लगा दिया। तो थोड़ा सोच समझकर इस समय आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर खर्च भी करना चाहिए। ये हो सकता है कि आज आप कुछ कुछ वस्तु लेने गए, कुछ सामान लेने गए, वो वस्तु 1,000 रुपए की भी आती है, 5,000 रुपए की भी आती है, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर जरूर होगा, तभी आप 5,000 रुपए की सिलेक्ट करेंगे, लेकिन बाद में आकर के आपको रिग्रेट हो कि अरे यार वो 1,000 की चीज ले लेनी चाहिए थी, ये नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसी स्थितियां कुछ जो है वो निर्मित हो सकती, तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है। जो दूर के रिश्तेदार हैं उनसे कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, पुराने पुराने दोस्त जो है पुराने, उनसे भी कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है। इसी के साथ साथ एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि आपके लिए शारीरिक स्वास्थ्य जो है, यदि कहीं लंबे वक्त से खराब चल रहा था तो वो यहां पर आपका ठीक होगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा दिखता है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए कहना चाहता हूं कि अपने खर्चों पर जरूर से संयम बरते, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। केवल अपने खर्चों पर संयम बरतें, केवल अपने इन्वेस्टमेंट्स पर संयम बरतें। तुला राशि के लिए केवल एक नेगेटिव बात, बाकी सारी पॉजिटिव बात। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग मुझे दिखते हैं, घर परिवार की स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखती है, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी दिखती है, पारिवारिक साथ भी मुझे बहुत अच्छा और मजबूत बनता हुआ नजर आता है, पारिवारिक सौहार्द मुझे बहुत मजबूत आप लोगों का बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। इसी के साथ साथ यात्राएं करने के बारे में कहीं आप सोच सकते हैं, बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में कहीं आप सोच सकते हैं, आप जाएंगे भी बाहर घूमने फिरने, और वो यात्राएं आपके आपके आपको कुछ देने वाली होंगी। वो हो सकता है कि आप किसी उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई के उद्देश्य से कर रहे हो, आप पारिवारिक खुशी के उद्देश्य से, भाई घूमना फिरना, एंजॉय करना, साथ होना, इस उद्देश्य से आप कर रहे हो, वो आप नौकरी लगने के उद्देश्य से जो है वो कर रहे हो, तो वहां पर भी मुझे आपकी सफलता, जिस भी उद्देश्य से उस उद्देश्य में मुझे आपकी सफलता जरूर से बनती हुई नजर आती है। तो अच्छा समय है आपके लिए तुला राशि के लिए। तुला राशि के बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा नया विचार आपको यहां पर मन में आएगा, नया विचार मन में आएगा भी, नए विचार पर आप चलेंगे भी, और नए विचार पर आप चल करके सफल भी होंगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये तो अच्छी बात है कि आप सफल होंगे, लेकिन फिर भी आपको चिंताएं जरूर से सताने वाली हैं। वृश्चिक राशि को एक बात मैं जरूर कहूंगा, चिंताओं से निकलिए। ये सप्ताह जो है आपको चिंताएं ज्यादा देगा, ठीक है। अब नया विचार आया, आप उस पर चले, आपको सफलता भी मिल गई, लेकिन आज एक सफलता मिली, आज एक पड़ाव पार किया, कल कहीं कहीं दिक्कत ना हो जाए, आने वाले कल में कोई दिक्कत ना हो जाए। हाँ, और आज की भी जो जर्नी चल रही, तो उस जर्नी के दौरान भी चिंता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पैनिक हो रहे हैं। तो वैसी स्थितियां मुझे वृश्चिक राशि के लिए बनती नजर आती है। एक और बात, गुस्सा, चिड़, क्रोध, ये भी मुझे आपका ज्यादा बनता हुआ नजर आता है। तो अपने गुस्से, चिड़, क्रोध पर भी जरा संयम आपको बरतना चाहिए।
हालांकि पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, कई बार क्रोध की वजह से पारिवारिक स्थिति बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, यहाँ पर अच्छी रहेगी। तो पारिवारिक मुझे सौहार्द, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक माहौल मुझे अच्छा दिखता है, बिगड़ता हुआ नहीं दिखता। तो उन्नति, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है। ठीक है, वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए मैं कहूंगा कि अच्छा समय है, लेकिन हो सकता है कि आपको उतना अच्छा ना लगे। अब मैं ऐसा क्यों बोला, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। कार्य की अधिकता आपको ज्यादा लगेगी, मेहनत आपको ज्यादा लगेगी। आपको ये लग सकता है कि मेरे जो कॉलीग हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो कोई काम 5 घंटे कर रहे हैं, मुझे वही काम को 8 घंटे 9 घंटे करना पड़ रहा है। आपको ये लग सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने अच्छा क्यों कहा। मैंने अच्छा इसलिए कहा क्योंकि उसके बदले में आपको वो मिल भी जाएगा। जो 5 घंटे काम कर रहे हैं उन्हें जो है वो 100 मिलेगा। आप 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे हैं, आपको 110 मिलेगा। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे तो आपको लग सकता है कि अरे हमको तो 200 मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन 110 भी तो मिला ना, ऐसा तो नहीं था कि नहीं मिला, थोड़ा तो ज्यादा मिला ना। ठीक है, मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। तो वो मुझे यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा कि वक्त मुझे आपके लिए अच्छा ही दिखता है, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये वक्त अच्छा नहीं जा रहा। हो सकता है कार्य की अधिकता की वजह से थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा टेंशन भी आपके मन में रह सकता है। और क्या होता है ना, जब टेंशन होता है, जब प्रेशर होता है, जब तनाव होता है, तो विवाद की स्थितियां फिर जल्दी से बनती है, और खासतौर पर घर परिवार में। क्योंकि हम जब आते हैं काम काज करके और टेंशन है, तो घर पे आकर के जो है झल्ला दिया। अब घर पे झल्ला दिया तो निसंदेह फिर सामने से भी कुछ रिस्पॉन्स आएगा, आप भी कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, और धीरे धीरे जो है वो। तो इस वजह से मेरा कहना ये बन रहा है आपको कि अपने अपने चिंता तनाव को जरा कम रखिएगा, टेंशन को कम रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली समय अच्छा है, मेंटली थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है इस समय। एक बात यहां पर ये जरूर कहूंगा, शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक मैंने कहा ना कि थोड़ा चिंता तनाव क्रोध हो सकता है, लेकिन शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थिति देखो, विवाद के युग मुझे बनते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा टेंशन कम रखेंगे तो विवाद की स्थिति जो है वो कम, यहाँ पर संभावनाएं जो है कम होती है मुझे नजर आती है। ठीक है, धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि लगभग लगभग ऐसा ही कहूंगा जो धनु राशि के लिए कहा ना, वैसे ही कहूंगा। देखिए, मकर राशि के लिए कह रहा हूं कि नया कार्य आप शुरू करने के बारे में सोचेंगे, नया कार्य आप शुरू करेंगे भी, नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई सोच, नई प्लानिंग्स आप बनाएंगे। और मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूं, यदि आपकी राशि मकर है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। नया सोचिए, नया विचारिए, नई प्लानिंग बनाइए, चाहे वो कागजों में बना रहे हैं, आप बनाइए। इस समय ना आपकी इच्छा शक्ति, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका विल पावर बहुत अच्छा काम करने वाला है। आप बनाइए नई योजनाएं, और इवन उन योजनाओं पर चलिए भी। भाई योजना बनाइए, अब बन गई एक बार तो उन पर चलिए भी। लेकिन फिर भी एक चीज मैं बताऊं, मैंने क्यों कहा कि धनु राशि के लिए कहना चाहता हूं, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि आप चलेंगे भी, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी। आपको व्यर्थ का तनाव, फिजूल का जो तनाव है ना, वो आपको यहां पर लगेगा। और फिजूल का तनाव आपको लगेगा, टेंशन लगेगा। भाई फिजूल का क्यों मैं कह रहा हूं, भाई फिजूल का मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वही तो फिजूल है। वैसे तो तनाव हमेशा ही फिजूल का होता है, टेंशन हमेशा ही फिजूल का होता है। हमें केयर करनी चाहिए, टेंशन नहीं करना चाहिए। अब हम कहें कि टेंशन फ्री हो जाओ, तो फिर किसी काम की केयर तो करना ही पड़ेगी। केयर तो करना ही चाहिए भी, बिना केयर करे कैसे कोई आगे बढ़ सकता है। लेकिन टेंशन कर करके हाँ आगे बढ़ सकते हैं, टेंशन कर करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य का क्या हाल हो रहा है, वो भी तो एक बात है। तो यहां पर जो है मुझे वो दिखता है। तो आपकी जीत तो मुझे दिखती है, जीत तो निश्चित है, सफलता तो निश्चित है जो भी कार्य में आप करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो तनाव है वो मुझे यहाँ पर आपके स्वास्थ्य और खासतौर पर मानसिक स्वास्थ्य को गड़बड़ करता हुआ नजर आता है। और जब तनाव बन जाता है ना, तो पारिवारिक स्थितियां भी जो है बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई तनाव बढ़ा, टेंशन हुआ, तो या तो हो सकता है कि हम टेंशन में एक जगह बैठे हुए हैं, तो परिवार भी बड़ा निराश है हमें देख करके कि ऐसा क्यों कर रहा है या कर रही है, तो पारिवारिक स्थिति तो अच्छी होगी ही नहीं। और कई बार होता है कि हम टेंशन में हैं, किसी ने कुछ बोला, एक बार क्या हुआ, हमने कहा कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार बोला क्या हुआ, हमने कहा कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार बोला क्या हुआ, हमने एकदम से जोर से जो झल्ला दिया। अरे क्या आपको समझ में नहीं आ रही बात? कहने का मतलब ये कि हमने माहौल को बिगाड़ दिया। अब जब हमने ऐसा किया तो निसंदेह सामने से रिस्पॉन्स भी तो वैसे ही आने वाला है। तो वो तनाव, वो फिजूल का तनाव जो है उसको आप निकालने का प्रयास करें। मुझे आपके लिए प्रैक्टिकली ये समय जो है मकर राशि के लिए बहुत अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है।
मेंटली थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं और कुंभ राशि के लिए मैं कहना चाहता हूं खर्च के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। फिजूल खर्च के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप यदि यहां पर रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मेरा आपको सीधे तौर पर कहना यह बनता है कि या तो अभी रुक जाएं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, या आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई किसी प्रकार का रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिलहाल तो आप जरा रुक जाएं यदि आप रुक सकते हैं तो, और थोड़ा सा समय अच्छा आ जाने दीजिए और उसके बाद करिए। क्योंकि यहां पर मुझे थोड़ा सा आपके खर्च के इवन लॉस के भी योग दिखते हैं। इवन मैं तो ये भी कहूंगा भूमि में या फिर फ्लैट में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, अभी मत लगाइए। किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, अभी मत दीजिए। अच्छा समय थोड़ा सा आ जाने दीजिए, उसकी प्रतीक्षा करिए। वाहन से भी मुझे कष्ट बनता हुआ मिलता हुआ आपके लिए यहां पर नजर आ रहा है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, आपको यही समझाइश है कि आप खुद व्हीकल ना चलाएं। आपको यही मैं कहना चाहता हूं कि आप या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या ड्राइवर का सहारा लें। अपने शहर में भी चल रहे हैं तो यातायात नियमों का जरूर से पालन करिए, क्योंकि वाहन से मुझे कष्ट बनता हुआ मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि आय नहीं होगी। आप जो नौकरी करते हैं, आप जो व्यवसाय करते हैं, उसमें आपकी प्रॉपर आय, प्रॉपर इनकम जो है वो होगी, चिंता की कोई भी बात नहीं है। तो आय के दृष्टिकोण से तो समय जो है वो अच्छा ही है आपके लिए। हाँ, तनाव आपको हो सकता है, तो तनाव से जरा बचकर रहने की आपको जरूरत है। ठीक है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं और मीन राशि के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सफलता के योग है और खासतौर पर राजकीय सफलताएं। यदि किसी प्रकार से आप कोर्ट केस, लिटिगेशन या मुकदमे में फंसे हुए हैं, वहां पर आप सफलता चाहते हैं, तो वहां पर मुझे सफलता दिखती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर मुझे सफलता दिखती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, पैसा फंसा हुआ था, वहां मुझे आपकी सफलता दिखती है, मतलब पैसा मिलता हुआ दिखता है। तो सरकार की तरफ से किसी ना किसी प्रकार की मुझे सफलता आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। तो सरकारी ये जो वक्त है, सरकार के दृष्टिकोण से, सरकार के लाभ के दृष्टिकोण से मुझे अच्छा दिखता है। आप लोन लेना चाहते हैं, हो सकता है किसी सरकारी योजना में लोन लेना चाहते हो, सरकारी बैंक से लोन लेना चाहते हो, आपको नहीं मिल पा रहा था। आप किसान हैं, किसी प्रकार का कोई ऋण या किसी प्रकार का कोई आप अंशदान, अनुदान चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से आपको मुझे जीत या सफलता या कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अनुदान मुझे मिलता हुआ, बनता हुआ आपके लिए नजर यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मैं कहूंगा पारिवारिक स्थितियां भी बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक साथ आपको बिल्कुल मिलने वाला है। पारिवारिक जो आपके अपने हैं, जो आपके सगे हैं, जो सचमुच आपके अपने हैं, वो आपका साथ देंगे और पारिवारिक सौहार्द की वजह से जो है आपका मन खुश रहेगा। आर्थिक स्थिति भी जो है वो अच्छी दिखती है, आर्थिक स्थिति मजबूत नजर मुझे यहाँ पर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त, ये जो समय है, ये और अच्छा मुझे आपके लिए समय दर समय बनता हुआ नजर आता है। यदि कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए बिजनेस के लिए भी अच्छा है, लेकिन खासतौर पर नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा है। और यदि कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी मुझे सफलता दिखती है। तो अच्छा, हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो और कहीं आपका रिजल्ट कहीं रुका पड़ा था, तो वो यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा। या फिर आपका कोई एग्जाम आने वाली है, आप उस एग्जाम को दे करके सही अपने अंक ला करके उत्तीर्ण होकर के जो है सफल होंगे। तो सफलता के और मुझे आपके योग बनते हुए नजर आते हैं यदि आपकी राशि मीन है तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इसमें आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।